Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Programming Fundamental. In previous lecture, we discussed about the loops and for loop in detail. In this lecture, we will discuss about while loop and do while loop. We start from the loop. Three major loop structures in C++: while loop, for loop, and do while loop. लूप्स इन जर्नल लूप्स हैज़ अ टर्मिनेशन पॉइंट. जब भी लूप्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इनके लूप्स क्या होंगी, फिनाइट लूप होंगी, इनका कोई ना कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा. अगर हमारी इनफिनाइट लूप होगी तो ऐसे लगेगा कि जैसे हमारा सिस्टम क्या हो गया, हैंग हो गया हुआ है. ठीक है. हमारे पास लूप्स एग्जीक्यूशन स्टॉप्स व्हेन द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स. जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी इसकी जो टर्मिनेशन, हमारे लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. लूप्स हैज़ अ काउंटर दैट काउंट्स नंबर ऑफ द आइट्रेशन ऑफ दैट लूप. लूप के अंदर हमारे पास हम वेरिएबल यूज़ करते हैं जो हमारे समझ लें कि एक काउंटर होता है जो ये काउंट कर रहा होता है कि कितनी दफ़ा लूप्स एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमने कंडीशन कितनी दफ़ा लगाई है. तो लूप्स हैज़ आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स. तो लूप के अंदर जो हमारे पास उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे, एक होगी या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक हमारी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी. जैसे ही कंडीशन फॉल होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, लूप की बॉडी से बाहर निकल आएगा. तो यहाँ पे फार्मूला जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, वन कार रेस, जैसे हमारे पास रेस कार के अंदर देर आर पाथ ट्रैक, हमारे पास एक पाथ ट्रैक होता है. ठीक है. उसके अंदर हमारे पास ईच कार हैज़ कंप्लीट अ सर्टेन नंबर ऑफ राउंड्स, से 10. जैसे आमतौर पर हमारे पास 10 राउंड इसने क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं. इन ईच राउंड व्हेन अ कार क्रॉस द फिनिश लाइन, हर दफ़ा एक दफ़ा जब फिनिश लाइन को क्रॉस करेगी तो एक राउंड उसका कंप्लीट हो जाएगा. द कंडीशन इज़ चेक वेदर द कार हैज़ कंप्लीटेड टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आर नॉट. ठीक है. इसी तरह हमारे पास लूप्स के अंदर हमारे पास जब हम बात करते हैं कि जनरल फार्म ऑफ वाइल लूप की एक जनरल फार्म हम डिस्कस कर लेते हैं. इसको अगर आप लोगों ने गौर से समझना है, मैं इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि फिर इसकी एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे होगा. हमने यहाँ पे लूप कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर करना है. कोई भी लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा, इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल काउंटर, इसको इनिशियलाइज डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज भी कर देना है कि मीन कि कहाँ से हमारी लूप क्या होगी, स्टार्ट होगी. सपोज़ हम 1 से लेकर 10 तक जाना चाहते हैं तो लूप कंट्रोल वेरिएबल को शुरू से हम 1 देंगे और एंड में 1 देंगे और यहाँ कंडीशन में हम 10 लिखेंगे. वाइल यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है. टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग अ कंडीशन. तो उस कंडीशन को यूज़ करते हुए लूप काउंटर की वैल्यू को क्या करेंगे, जो वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे उसे हम लूप काउंटर कहेंगे. उसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि वो हमारी कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हुई है या नहीं हुई. ये वाइल हमारा कीवर्ड है. ठीक है. एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है. तो इसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर हमारे जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करानी होती है वो यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. जैसे ये सपोज 2 स्टेटमेंट है, 3 है, 4 हैं, जितनी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी स्टेटमेंट हमारी रिक्वायर्ड होंगी हम यहाँ पे लिखेंगे. इसी तरह जब फार लूप के अंदर हमने देखा था उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसकी बॉडी के अंदर भी कर सकते थे, लूप के स्टार्ट में भी यहाँ पे भी कर सकते थे. लेकिन अब यहाँ पे जो वाइल लूप का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो लूप की बॉडी के अंदर ही होगा, लूप की बॉडी के बाहर वहाँ पे नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हमारे पास हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल की जो हमारा काउंटर होगा उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहाँ पे लिखेंगे. जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल बताऊँगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. जैसे ए वाइल लूप प्रोग्राम, यहाँ पे देखें मेरे बच्चे, मेन से हमने स्टार्ट किया, इन काउंट इज इक्वल टू 0, इन टोटल इज इक्वल टू 0. ये हमने एक वेरिएबल लिया सपोज काउंट का, लूप को कंट्रोल करने के लिए उसको 0 से इनिशियलाइज़ किया और यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं काउंट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5. जब तक काउंट की वैल्यू हमारे पास 5 से क्या रहती है, लेस देन रहती है, इक्वल नहीं लगाया. इट्स मीन कि 4 तक जाएगा. ये 4 तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी. 0 से स्टार्ट होगा तो 4 तक जाएगा, 5 टाइम यानी ये एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखें टोटल प्लस काउंट, तो हमारे पास ये रिपीट होती रहेगी, टोटल काउंट करता रहेगा और काउंट की वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले भी करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. तो ये हमारे पास परसेंटेज डी, ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने यूज़ किए हुए हैं, ये मेरे बच्चे उसके अंदर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं जब हम बात करते हैं सी की. तो यहाँ पे सी के हम क्योंकि यूज़ नहीं कर रहे तो यहाँ मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा कि सी आउट हमारे पास, मैंने यहाँ किसकी काउंट इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ कि काउंट की यहाँ पे वैल्यू और सी आउट किसकी वैल्यू, हमारे पास टोटल यहाँ किसकी वैल्यू शो करानी है, काउंट की. तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा काउंट. ठीक हो गया. इसी तरह जब मैंने यहाँ डी ए डिस्प्ले कराना है
टोटल इज़ इक्वल टू, तो इसको डबल कोटेशन में लिखूँगा, टोटल इज़ इक्वल टू, यहाँ परसेंटेज डी का साइन मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे ये कॉमा भी क्या कर देना है, ख़त्म कर देना। ये सी के सिंटैक्स में लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू शो करानी है, सी आउट टोटल की। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये टोटल, तो ये मेरे स्टेटमेंट क्या हो गई, एंड हो गई। यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, एंड में एंडल भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, ये जो मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, ये बेसिकली ये काउंट को 0 असाइन हुआ और इस 0 असाइन होने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, जैसे ही इसको यहाँ से 0 असाइन हुआ तो हमारे पास इसके बाद यहाँ एंड टोटल को भी 0 असाइन हुआ। यहाँ पे आया वाइल काउंट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस काउंट। टोटल में भी 0 है और काउंट में भी 0 प्लस 0 0, तो इस टोटल को क्या मिल गया, 0। तो सी आउट टोटल इज इक्वल टू, टोटल भी उसने शो करा देना है 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे फिर टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास टोटल के अंदर क्या है वो भी हमें टोटल की वैल्यू शो करा देगा। इसी तरह काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में एक का इजाफा हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा किसके अंदर आ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, टोटल में 0 था, 0 प्लस 1 1, तो इस टोटल में क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह यानी मैं ये भी एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ये सेम प्रोग्राम मेरा क्या होगा, मुझे कैसे एग्जीक्यूट करके दिखाता है, कैसे रिजल्ट दिखाता है। तो ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी काउंट की, तो यहाँ पे आएगा कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो इसकी लूप की बॉडी से क्या आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा। यानी इससे अगली स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लूप की बॉडी के बाहर जो पहली स्टेटमेंट आएगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि मेरे पास ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि काउंट में भी 0 है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे आएगा तो कंडीशन चेक होगी, टोटल इज इक्वल टू, टोटल में भी 0 है और काउंट में भी 0 है, 0 प्लस 0, तो इस टोटल को भी 0 मिला, काउंट को भी 0। सी आउट काउंट इज इक्वल टू, ये वैसे के वैसे आ जाएगा काउंट इज इक्वल टू, और काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तरह टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल और टोटल की वैल्यू, टोटल में भी क्या था, 0 था। अगली दफ़ा हमारे पास काउंट में 1 हो जाएगा, टोटल में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उससे अगली दफ़ा हमारे पास काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टोटल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 एंड 3, तो ये हमारे पास इस तरह ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, लूप बॉडी विल कीप एंड एग्जीक्यूटिंग अनटिल द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो उस वक्त तक ये कंडीशन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। वन लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो वाइल ब्लॉक के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पिछली स्लाइड के ऊपर, कि यहाँ पे जो पहली अगर स्टेटमेंट होगी लूप की बॉडी के बाहर, यहाँ अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे वही बात हमारे पास, कंडीशन कैन बी अ सिंगल आर कंपाउंड, कंडीशन के अंदर एक सिंगल कंडीशन भी हो सकती है, कंपाउंड कंडीशन भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखें, वाइल आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 एंड जे इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5 15, तो ये हमारी कंडीशन है, ये कंपाउंड कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे देखें, जे इज़ ग्रेटर देन 10 एंड बी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 15 या सी इज़ लेस देन, तो ये हमारे कंपाउंड कंडीशन हैं। तो हमारी कंडीशन इस तरह की कोई भी लगा सकते हैं, हमारी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कंडीशन लगानी है। मेरे प्यारे बच्चे, काफ़ी सारे इनका अक्सर का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें ये बता दें कि हम कौन सी कैसे कंडीशन लगाएंगे। बच्चे, कंडीशन डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है हमने कैसे लगानी है। स्टेटमेंट विद एन लूप बॉडी कैन बी ए सिंगल लाइन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सिंगल लाइन पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें कि अगर ये लूप है हमारे पास, उसकी लूप के साथ कितनी स्टेटमेंट है, सिर्फ एक है, तो हमें पैरेंथेसिस ये वाली लगाएं या ना लगाएं। मैंने कल भी आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि ये ब्रैकेट्स हमारे पास अगर सिंगल स्टेटमेंट हो, फॉर के साथ बताया था, तो हमारी ये ऑप्शनल है, यानी इसके साथ ये लगाएं या ना लगाएं। अगर ये लगा भी देंगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैंने रिकमेंड ये किया था कि आप लोगों को यू मस्ट, हमारे पास मैंने कहा था कि यू मस्ट ड्रा द पैरेंथेसिस, कि हमारे पास समटाइम हम किसी भी एरर से बचने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस पहले ही यूज़ कर लें। कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे एक से ज़्यादा ब्लॉक्स आ रहे होते हैं तो हम नहीं लगा रहे होते। इन केस ऑफ ब्लॉक पैरेंथेसिस आर मस्ट, यानी अगर हमारी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, जैसे ये अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इस वाइल की बॉडी के अंदर ये एक और ये 2 स्टेटमेंट हैं, तो इनके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे लिए लाजमी है कि हम क्या करेंगे, इनके लिए पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक बन गया हुआ है।
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कितनी समझता है, इस वाइल का कितनी, एक स्टेटमेंट को उसका हिस्सा समझेगा अगर हम ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे। अगर हमने उसको दोनों को उसका हिस्सा बनाना है वाइल का, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मैं चाहता हूँ ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, इसको ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेंथेसिस लाजमी है तब। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ लूप काउंटर मस्ट ओनली बी इंट, ठीक है, इट कैन बी फ्लोट आर चार। तो हमारे पास जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का हो, वो करैक्टर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। कैसे, जैसे अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हम कल इसको डिटेल के अंदर देख चुके हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हमारे पास प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स और प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास क्या फ़र्क है, ये चीज़ें हमने यहाँ से अब देखना है कि जब हम यहाँ पे ये जैसे ये यूज़ करें आई इज इक्वल टू 1, आई लेस दैन इक्वल 10, सी आउट आई, तो आई की वैल्यू डिस्प्ले करें। आई प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं हम, आई प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट और वो वाली स्टेटमेंट दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हमारे पास यानी ये इसके इक्वलेंट है। तो ये हमारे पास आई प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू एज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारे पास कंपाउंड जे इज इक्वल टू जे प्लस 10 को हम लिख सकते हैं जे प्लस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर मल्टीप्लाई, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, ये हमारे सारे इनके साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें कि एंट आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई प्लस प्लस लेस देन 10, ये हमने कल भी मैंने आप लोगों को फार लूप्स में बताया था कि इस तरह हम लिख सकते हैं, सी आउट आई, आई की वैल्यू डिस्प्ले करें इस तरह, एंड आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस प्लस आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो सी आउट आई की वैल्यू डिस्प्ले करें। मैं अभी आप लोगों को यही प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट कंपैरिजन आई इज़ लेस देन 10 इज़ परफॉर्म, देन द वैल्यू ऑफ आई इज़ इंक्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि पहले ये कंपैरिजन चेक करेगा कि ये उसे 10 से आई की वैल्यू कम है कि नहीं है, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। मैंने कल आप लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बताया था कि ये जब हम किसी एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे होते हैं तो इनका ख्याल रखना पड़ता है। इस सूरत में पहले आई में इंक्रीमेंट करेगा, बाद में चेक करेगा कि ये 10 से हमारे पास कम है या ज़्यादा है। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ आई इज़ इंक्रीमेंटेड, देन द कंपैरिजन आई इज़ लेस देन 10 इज़ परफॉर्म। ठीक हो गया। तो ये मेरे बच्चे किसकी बात थी, वाइल लूप की। इसी तरह मैं अभी आप लोगों को वाइल और डू वाइल लूप, सिर्फ वाइल और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या होता है मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। कि जैसे यहाँ पे हमने वाइल लूप की बात की है, ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर हमारे पास क्या होगा और डू वाइल लूप के अंदर क्या होगा। वाइल लूप और डू वाइल लूप में सिर्फ यही फ़र्क है, जैसे वाइल में कंडीशन हम पहले लगाते हैं और डू वाइल में हमारे पास कंडीशन क्या लगती है, बाद में लगती है। मैं भी आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर करके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरे बच्चे मैंने क्या किया है। ये तो मेरी दो स्टेटमेंट मैं हर प्रोग्राम में लिखता होता हूँ कि वेलकम टू द ये वो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, मैंने लूप कंट्रोल काउंटर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंट एन, और उसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया 1 से, जैसे अभी आप लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, एन इज़ वाइल एन इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो, लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सी आउट एन, एन की वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। यानी एन में शुरू में 1 होगा, कंडीशन ट्रू है, 1 डिस्प्ले करेगा। अगली दफ़ा एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, मैंने ये इंक्रीमेंट लगाया तो एन में 1 का इजाफा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, तब भी कंडीशन ट्रू है तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा देगा, फिर 3, फिर 4, सो ऑन, इस तरह यानी हमारे पास क्या है, चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखें, मैं इसको कंपाइल करके रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है। ये मेरा प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आप लोगों को ये नज़र आएगा, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अभी हमने जैसे पढ़ा कि ये लूप कंट्रोल के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूँ एन की वैल्यू डिस्प्ले करे, उसके बाद मुझे दोबारा ये शो करे कि सी आउट स्टेप वाइज डिस्प्ले करे कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, सी आउट, तो यहाँ से अभी आप लोगों को पता चलेगा, या एग्जीक्यूशन साइकिल 1 एग्जीक्यूशन साइकिल 2 इस तरह डिस्प्ले करें। मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करेगा, सी एल साइकिल, ठीक है, जो भी डिस्प्ले करे उसके साथ ही मुझे मैं कहता हूँ वैल्यू डिस्प्ले करा दे एन की, तो साइकिल 1, ठीक है, फिर साइकिल 2 साइकिल 3 सो ऑन, इस तरह यानी हमारे पास डिस्प्ले करता जाए। ठीक है, तो हर दफ़ा अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसको किसके अंदर लिख दिया, सी आउट उसकी बॉडी के अंदर लिख दिया, ये भी साथ साथ रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे देखें, ठीक है, 1 डिस्प्ले किया, उसके बाद साइकिल 1 2, फिर साइकिल 1 2 3, ठीक है, साइकिल 2 आ गया, 3 आ गया, फिर साइकिल
3 4 आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर एक थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को ठीक करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये 1 2 3 4 कैसे डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ ब्रैकेट वो नहीं लगाई, हैंडल। अब आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा कि एन की वैल्यू जो भी होगी हमारे पास उसके साथ मैसेज शायद डिस्प्ले करा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे देखें। ठीक है, साइकिल 1 साइकिल 2 साइकिल 3 जितने भी हैं हमारे पास ये मुझे वैल्यू डिस्प्ले करा के दिखा रहा है। समझ आ गई मेरे बच्चे? तो यहाँ पे देखिए साइकिल 1 फिर साइकिल 1 2 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 3 कैसे ये डिस्प्ले करा रहा है। यहाँ एन की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है, ये तो समझ आ गया 1। तो मैंने यहाँ पे साथ सी आउट करा लिया साइकिल, ये एज इट इज़ आ जाएगा, डबल कोटेशन में लिखा साथ एन की वैल्यू, एन में 1 होगा तो लिखा हुआ साइकिल के साथ लिखा हुआ आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह ये मैं इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है ये यहाँ पर ना हो। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर हो n प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका इंक्रीमेंट भी होता रहे, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, तब भी मेरे पास यही काम होगा जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसी तरह मैं प्लस 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 n भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ ताकि ये 0 से स्टार्ट होगा तो 1 पहले डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम है, मिलके हम फार लूप की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फार लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है और वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में उसकी बॉडी के ऊपर जाता है। अगर मेरी कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई है, सपोज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं n = 20 कर देता हूँ। ठीक है, पहले आएगा कंडीशन चेक करेगा, पहले शुरू में कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी बॉडी के ऊपर जाएगा ही नहीं, ये वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास शुरू में ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप चलेगी ही नहीं। ठीक हो गया, वही वाले मैसेज हमारे पास। अब यहाँ से देखें कि अगर मेरे पास इसी तरह डू वाइल लूप की हम बात करते हैं। ठीक है, डू वाइल लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम ये जो कंडीशन लगी हुई है ये वाली कंडीशन कहाँ पे आती है, लूप की बॉडी के बाद में, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास क्या है कंडीशन है यहाँ पे आएगी, ये हमारे पास हमने कहा उसको स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करने के बाद यानी ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ से क्या कर देनी है, यहाँ ख़त्म करके यहाँ क्या आ जाएगा, डू के काम करे। अब यानी इसका मतलब है, मैं अभी आप लोग करके भी दिखाऊंगा, तो आप कंडीशन के साथ यहाँ वाइल के साथ सेमीकोलन भी लगाएंगे क्योंकि टर्मिनेट हो रही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, तो यानी 0 से स्टार्ट हुआ, इसी तरह हमारे पास 10 तक गया। ठीक है, अब ये मुझे क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये 0 और सेकंड मीन के यहाँ 0 साइन हुआ, डू हमने कहा काम कर, सी आउट एन की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। इट्स मीन कि अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तब भी एक दफ़ा लाजमी तौर पर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पे देखें कि मैंने इसको 20 कर दिया, जैसे अभी फार लूप के वाइल लूप के अंदर मेरे बच्चे मैंने दिखाया था, मैंने इसको 20 किया था। शुरू में कंडीशन फॉल्स होगी तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रही है उसकी बॉडी के, इसलिए वो एक दफ़ा लाजमी तौर पर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसकी बॉडी के अंदर एक दफ़ा लाजमी तौर पर जाएगा। तो जहाँ हमें इस तरह की सिचुएशन चाहिए होती है, इस तरह का हमें काम चाहिए होता है कि हम चाहते हैं कि जो एक दफ़ा कम अज़ कम उसकी बॉडी को लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, उसकी ये वाली जो डू वाइल लूप यूज़ करते हैं ताकि एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करे। अब देखें, अब आप लोगों को नज़र आ रहा है शुरू में ही कंडीशन फॉल्स है, n = 20 है और यहाँ हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है, n < 10। तो हमारे देखते हैं कि बॉडी एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। ठीक है, एक दफ़ा कम अज़ कम बॉडी क्या होगी, लाजमी एग्जीक्यूट होगी। यही फ़र्क है हमारे पास वाइल एंड डू वाइल लूप का। तो ये आप लोगों ने देखा कि हमारे पास वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। ठीक है, जब हम इसी तरह बात कर रहे थे, जो अभी स्लाइड के ऊपर एक प्रोग्राम था, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, काउंट की हम बात कर रहे थे कि काउंट है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम मैंने दिखा था कि हमने काउंट का एक वेरिएबल लिया था और उसकी वैल्यू क्या करे, साथ साथ टोटल भी दिखाता जाए और काउंट भी दिखाता जाए। ठीक है, तो टोटल की वैल्यू, काउंट हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल लिया था, यानी जैसे वहाँ पे हमने n लिया हुआ है, तो यहाँ पे सपोज़ हम टोटल की वैल्यू भी शो करा रहे हैं और काउंट की वैल्यू भी
शो करा रहे हैं, यानी n की वैल्यू भी शो करा रहे हैं और सम की वैल्यू भी शो करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आप लोग को उसी तरह का सम लेके दिखा देता हूँ। यहाँ सपोज़ मैंने n लिया हुआ है उसके लिए, और उसको मैंने क्या कहता हूँ कि ये 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। और इसी तरह मैं n के साथ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सपोज़ सम का, ठीक है। और मैं इसको भी कह देता हूँ कि शुरू में क्या हो, 0 हो। और यहाँ मैं फार्मूला लगा देता हूँ, सम इज़ इक्वल टू n सम प्लस n, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो जो हमारे पास काउंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि हमारे पास काउंट क्या है, और यहाँ पे मैं सी आउट n की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू पहले शो करा देता हूँ। काउंटर इज़ इक्वल टू, काउंटर वैल्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं सी आउट करा लेता हूँ n, और यहाँ पे मैं इसको क्या लगा देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हैंडल, और आगे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर दे मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ सम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू डिस्प्ले करा दे, साथ साथ सम की वैल्यू डिस्प्ले करा दे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये भी उसी तरह हमारे पास क्या होता रहेगा, ये डू वाइल लूप है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, हमें सम की वैल्यू भी साथ साथ डिस्प्ले करता रहेगा, और काउंटर की वैल्यू भी साथ साथ क्या करता रहेगा। काउंटर मैं n को ले रहा हूँ क्योंकि n हमारे लूप कंट्रोल वेरिएबल है। यहाँ पे देखें, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल 21, काउंटर वैल्यू 7, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल 28, काउंटर वैल्यू 8, तो वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल 36, काउंटर वैल्यू इस तरह, यानी उनका सम भी कैलकुलेट करता जा रहा है। तो ये हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप में आप लोगों ने फ़र्क देख लिया। और जहाँ हमें रेपिटेटिव स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, फार लूप भी यूज़ कर सकते हैं, और डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास वाइल लूप हम ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पहले से ना पता हो कि हमारी लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगी, और फार लूप ज़्यादा वहाँ सूटेबल है जहाँ हमें पता हो कि हाउ मैनी टाइम लूप विल बी रिपीटेड, हमारी लूप जो है स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा रिपीट करेगी, तो हम फार लूप यूज़ करते हैं। तो मेरे बच्चे, ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर हाल में फार लूप यूज़ करेंगे और वाइल लूप नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर वाइल लूप की जगह हम फार लूप नहीं यूज़ कर सकते। दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। लूप्स का मतलब लूप ही है, हम फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल भी और डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमें जो सूटेबल लगेगी, जहाँ हमें जो ईजी लगेगी, हम वो क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, हमारा लूप का जो स्ट्रक्चर है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेस्टेड लूप के ऊपर बात करेंगे कि हमारी नेस्टेड लूप क्या होती हैं, और नेस्टेड लूप को हम डिटेल के अंदर देखेंगे। इसकी एग्जांपल इन सारी मैं वाइल और डू वाइल सारी लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो तब हम इसकी मज़ीद हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी लूप्स की। तो इनका कंसेप्ट अपने माइंड में रखिएगा। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अपने, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी का फ़ायदा हो सकता है इन लेक्चर से, तो शेयर करना मत भूलिएगा। इनको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह नेगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।